इसके जो ये जो गाइड आप देख रहे हो, ये गाइड की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। दबाऊंगा तो खुलेगा, इस तरीके दबाया, जैसा बोला था वैसे ही है ना, एकदम साउंड एकदम मक्खन। ये गाड़ी आई है हमारे पास, ये है अपाचे 160 नहीं 180 है, 180 गाड़ी है, अपाचे है और ये BS6 है और ज़्यादा नहीं 22,000 किलोमीटर चली है। ये जो बाइक है, इस बाइक को कंपनी में काम कराया है इसका। इसमें दिक्कत क्या थी, लीकेज हो रही थी, हेड में से ऑयल लीकेज हो रहा था बहुत ज़्यादा। उस ऑयल लीकेज को बंद कराने के लिए गया कस्टमर। अब देखो यार, कस्टमर के वर्ड है ये, ठीक है। कस्टमर गया ऑयल लीकेज सही कराने के लिए, ऑयल वगैरह लीकेज वगैरह सब बंद कर दी, पर इसके अंदर कोई नई आवाज़ पैदा हो गई इंजन के अंदर। अब वो आवाज़ जब मैंने सुनी, जो मेरे पास आया बंदा है, तो उसने मेरे को पूरी कहानी बताई, तो मैंने सोचा वीडियो में जाहिर करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी में भी आवाज़ आ सकती है, चाहे वो BS6 हो, चाहे वो BS4 हो, किसी भी गाड़ी हो। मैं अपाचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी, पहले मैं आपको आवाज़ सुना था, उसके बाद आपको थोड़ा मजा आएगा सुनने में, समझने में। ये देखो आप, एक अलग ही गड़गड़ाहट का साउंड आ रहा है। जो गड़गड़ाहट का साउंड है, ये किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। अगर वो गाड़ी नॉर्मल में स्टार्ट है तो गर्म होने के बाद आता है, वो भी हल्का फुल्का। अगर BS6 गाड़ी है तो, BS4 है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आती, इंजन गर्म होने के बाद और गर्म ठंडी होने के बाद। BS3 में भी ऐसा नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा एडवांस थी, बढ़िया थी। पर इस बाइक में गर्म होने के बाद तो छोड़ो, ठंडी में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इस कस्टमर को मैंने बोला, भैया इसका हेड खुलेगा दोबारा से, आपने जो भी लीकेज वगैरह बंद करी, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, पर हमें खोल के देखना पड़ेगा इसमें कमी क्या है। पर जहाँ तक मेरे को लगता है, इसकी टाइमिंग चेन खराब हो गई है। उसके अलावा इसकी जो वॉल्व गाइड होते हैं, वो वॉल्व गाइड कट गए हैं। वॉल गाइड कट जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 22,000 किलोमीटर चल चुकी है, 22,000 में नहीं कटते हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब जल्दी कट गए हैं। अब ये चीज़ श्योर के लिए हमें खोलना पड़ेगा इसको, उसके बाद ही कंफर्म होगा। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इसके हेड को खोलते हैं, क्लियर करते हैं और फटाफट से इस गाड़ी को ओके करते हैं। पूरी सीरीज़ में आपको नॉलेज मिलेगी बहुत सारी, तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो मिलते हैं वर्कशॉप पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे जाकर एड्रेस आपको मिल जाएगा। इसे गाड़ी खोलते हैं। तो फाइनली भाई इसका हेड खुल चुका है। एक बार हेड पे नज़र डालो कि हेड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। इस पूरे हेड में हमने एक चीज़ देखी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए हेड के गाइड। इसके ये जो गाइड आप देख रहे हो, ये गाइड की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, और इन गाइडों की वजह से ही इसके इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। देखो यार, बता देता हूँ, चाहे कितनी भी नई गाड़ी हो, चाहे कितनी पुरानी गाड़ी हो, अगर हेड के गाइड यानी कि वॉल्व के जो गाइड होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कटे होंगे तो आपकी गाड़ी के इंजन में आवाज़ आएगी, चाहे गाड़ी ठंडी हो, चाहे गाड़ी गर्म हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे तो नॉर्मली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि TVS की अपाचे हो गई, या फिर TVS की 4V हो गई, 160 हो गई, ये जो नई नई BS6 गाड़ी जो आ रही है, इनमें आपकी जो मोटरसाइकिल है, इनमें आवाज़ आती है, गर्म होने पर आती है, नॉर्मल आवाज़ आती है, पर गाड़ी ठंडी होने पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ठंडी होने पर आवाज़ आ रही है तो आपकी जो इस वाली जो मोटरसाइकिल में ना गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही थी, यही आवाज़ आपकी गाड़ी में देखने को आपको मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी गाड़ी की टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, पर मैं बता दूं, टाइमिंग चेन तो आवाज़ कर ही रही होगी, ऐसा लगेगा, पर टाइमिंग चेन डालने के बाद भी आवाज़ बंद नहीं होगी। ये चिरचिराहट की आवाज़ बहुत इरिटेट करेगी और धीरे धीरे बढ़ती चले जाएगी, क्योंकि जब वॉल के गाइड लूज हो जाते हैं तो उस गाइड के अंदर जो वॉल चल रहे होते हैं, वो वॉल आपस में ऐसे करके प्ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो चिरचिराहट की आवाज़ आती है। क्योंकि वॉल बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, एक बार नहीं होते भाई। RPM अगर आज की आपकी गाड़ी के 1000 होंगे तो 1000 बार रोटेट हो रहे होंगे वो चीज़ें, समझ रहे हो। रोटेट, कितनी ज़्यादा रोटेशन उसकी चलेगी, उतनी ज़्यादा गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और जब ज़्यादा हीटिंग बढ़ेगी और वॉल्व के अंदर अगर प्ले होगी तो वो चरचराहट की आवाज़ में तब्दील हो जाएगी। तो ये इसके हेड की कंडीशन इस प्रकार थी। बाकी अभी इसका हमने हेड जो है भेजते हैं खराद पे, और खराद पे लगेगा कम से कम 1 घंटा। इसके वॉल हम नहीं डलवाएंगे, इसे गाइड हम सही तरीके से चेक करवाएंगे, और जो भी इसमें खराब है वो नहीं डलवाएंगे। तो फटाफट से मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। ये जो गाड़ी है, इसका हेड आ चुका है, खराद वाले पे भेजा था सुबह मॉर्निंग में, 2-3 घंटे लग गए इसके अंदर। जब भी कोई हेड हम भेजते हैं खराद पे, तो खराद वाले से स्पेशली एक चीज़ बोलते हैं, जो गाइड खराब है उसे चेंज कर दो, चाहे वो कोई सी गाड़ी का हम इंजन भेजें, चाहे कोई सी भी गाड़ी का हेड भेजें। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि भाई गाड़ी के हेड के गाइड खराब हो ही जाते हैं। अब वैसे तो कंपनी में हेड के गाइड अगर खराब होते तो पूरा हेड चेंज करते हैं, पर हेड बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, बहुत ज़्यादा ही बजट जो है आउट ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ बजट हो जाएगा, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम गाइड डलवा के प्रॉब्लम सॉल्व करा लेते हैं। और गाइड डलना वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है गाड़ी के लिए। तो ये जो गाइड वाली प्रॉब्लम है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। इसमें 2 वाल हमने नहीं डलवाए हैं, और इस वाल के अंदर प्ले जो होती है ना, वो प्ले खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आओ मैं पास दिखाता हूँ आपको भाई। देखो, आपको गाइड समझना कैसे है, जैसे मान लो ये वाल है, ये दोनों वाल हैं, ठीक है, और इस वाल को मैं अगर दबा दूंगा ऐसे करके, तो इस वाल को दबाने के बाद ये वाल यहाँ से खुल जाएगा, और ऐसे करके मैं दबाऊंगा तो खुलेगा। इस तरीके दबाया, बंद हो गया, और यहाँ से खुल गया, ठीक है। अब यहाँ से दबाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से खुल गया। तो हमें क्या करना है, वाल कितना खुलता है, वाल खुलता है सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं खुलता वाल, ऐसे करके इतना खुलता है, मतलब 1 mm या 2 mm से ज़्यादा वाल नहीं खुलता, इतना नहीं खुलता, इतना खुलता है मुश्किल से इतना। तो आपको क्या करना है, इतने खुलने पर आपको इस नेल की मदद से ऐसे करके प्ले चेक करनी है, इस तरीके से ऐसे करके हिला के देखना। आपको इतना नहीं देखना, आपको इतने पे देखोगे तो प्ले आएगी, आपको इतने पे देखना है, जितने पे वाल खुलता है उतने पे प्ले देखनी है, कि जितने पे वाल खुलता है उतने पे प्ले आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्ले बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और पहले ये वाल बहुत ज़्यादा हिल रहा था, बहुत मूव कर रहा था ये वाल।
तो ये प्ले बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसका गाइड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब ये वाला जो गाइड है, छोटा वाला गाइड, ये भी देख लेते हैं हम। ये भी वही सेम उसी प्रोसेस से हमें चेक करना है। इतना गाइड लेना है, इतना खुला हुआ, और इस गाइड को इतने तरीके से चेक करना है। अब जैसे मान लो आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आपने यहाँ से इस तरीके से आपको नेल इसमें दबाना है और ऐसे करके आपको कर देना दबा के, और ऐसे करके हिला के ऊपर नीचे देखना है। अगर वाल के अंदर ऊपर नीचे की प्ले है तो उसका मतलब गाइड सही तरीके से डाला नहीं है, आपका दोबारा से गाइड जाएगा उस खराब वाले के पास और उससे चेक होगा। पर ये गाइड दोनों के दोनों ओके हो चुके हैं। वाल भी हमने दोनों नए डलवा लिए हैं, जैनॉन टीवीएस के वाल, ठीक है, ओरिजिनल वाल है। लोकल वाल मत डलवाना, काफ़ी सारे लोग हैं लोकल वाल डलवाते हैं, जैसे कि BMW हो गया, और भी तरह तरह की कंपनियां होती है वो डलवा देते हैं, टाइगर वाइगर पता नहीं कौन कौन से वाल आते हैं वो डलवा लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो इसके अंदर ओरिजिनल वाल डलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा इस हेड की पूरी की पूरी यहाँ से क्लीनिंग होगी, सड़ा हुआ हेड है, गंदा है बहुत ज़्यादा, ये पूरा यहाँ सेंसर वेंसर लगता है, पूरी क्लीनिंग होगी, यहाँ पर पूरी क्लीनिंग यहाँ से होगी, और उसके बाद पूरी क्लीनिंग यहाँ से इस तरीके से सारा कुछ होगा। तो ये सारी क्लीनिंग वगैरह करके एकदम ओके करके इसे फिट करते हैं। सबसे पहले इसे क्लीनिंग करते हैं और फिट करने की कगार पे आते हैं, और फिट करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, गाड़ी की आवाज़ वगैरह सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। पहले से वॉश कर लेते हैं, डीजल से पेट्रोल से जो भी वॉश करना तरीके से वॉश कर लेते हैं। बॉन्ड बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भर रखा है क्योंकि इसकी लीकेज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी वर्कशॉप ट्यूसडे को बंद रहती है। फ़ोन पे फ़ोन करके, कॉल पे फ़ोन करके, मतलब फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आप मेरी गाड़ी को मेरी वर्कशॉप में आ सकते हो, ठीक है। The next day, तो भाई फाइनली ये जो बाइक है ना हमारी ओके हो चुकी है। अभी हमने इसके जो हेड का पूरा साफ किया, गंदगी थी बहुत ज़्यादा, वॉल सील नहीं डाली, वॉल नहीं डाले, गाइड नहीं डाले, टाइम मशीन नहीं डाली, 3-4 चीज़ें जो भी होती हैं वो नहीं डाल दी। हेड की लीकेज ना हो इसलिए हेड की पैकिंग मैंने चेंज कर दी है। बाकी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन साउंड आया है। मैं कस्टमर की फीडबैक भी कोशिश करूँगा इस वीडियो में देने की, बट सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूँ और देखो इस गाड़ी का साउंड कैसा आ रहा है। एकदम मक्खन, एकदम बटरिंग वाला साउंड है। ये देखो आवाज़ सुनो, मतलब भाई नई गाड़ी होती, ब्रांड न्यू गाड़ी, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसा ही साउंड इसमें निकल के आया है, और ऐसा ही गाड़ी का साउंड होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप अपने हक का नहीं समझोगे ना उस चीज़ को, तो आपकी गाड़ी कभी सेट ही नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपने हक का नहीं समझना आता है तो मतलब ये कि अगर आप सर्विस सेंटर में जा रहे हो सर्विस कराने के लिए और आपको लगता है कोई छोटी मोटी चीज़ है, इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व वहीं कंपनी में कराओ, क्योंकि आपकी गाड़ी में पैसे लगेंगे, कॉमन सी बात है। अब पैसे लगाओ या फिर कंपनी में कराओ, कॉमन सी बात है ना। पैसे लगा रहे हो तो आपका पूरा हक बनता है कि आप उस चीज़ को सही कराने की चाहत रखो, मतलब कोशिश करो, क्योंकि आपने इस गाड़ी को खरीदा ना, पैसे देके खरीदा, फ्री में नहीं खरीदा, कोई स्कीम में नहीं मिली हुई आपको ये गाड़ी। और ये गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी गाड़ी है। लोगों का सपना होता है इस गाड़ी को खरीदना, यकीन मानो सपना होता है। जो बेचारे वो साइकिल पे जाते हैं ना, जिनकी पूरी उम्र निकल जाती है, वो बेचारे सोच के रह जाते हैं कि गाड़ी मैं कब खरीदूंगा, यकीन मानो। तो आपके पास ये गाड़ी है, आपके पास कोई सी भी गाड़ी है और वो आपने नहीं खरीदी है, अगर आपको लगता है उसमें कोई कमी आ रही है तो उसको इमीडिएटली ठीक कराओ। अगर वो नई गाड़ी है तो कंपनी जाके फ्री में ठीक कराओ, उनके मत्थे मारो, अपनी गाइडलाइन को समझो, अपनी खुद की एक हक को समझो। सर्विस कराने जा रहे हो तो सर्विस में बहुत सारे काम होते हैं, तेल पानी चेंज किया, रगड़ा मारा, वो सब नहीं होता। आप कंपनी को टाइम दे रहे हो, फ्री सर्विस को मत समझो। आप होता ना कंपनी में फ्री सर्विस है भैया, 3-4 वो करा लेना, आप फ्री सर्विस कराने का नहीं। सबसे महंगी सर्विस तो है आपकी गाड़ी की, फ्री सर्विस कहाँ से होगी? आपका टाइम उसमें जा रहा है। अगर आप सर्विस सेंटर में जा रहे हो अपने आपको लेकर, तो आपका टाइम सबसे महंगा होता है, और टाइम कभी दोबारा नहीं मिलता। पैसा कमा लोगे दोबारा, टाइम थोड़ी ना कमा पाओगे। और आपने क्या दिया वहाँ पर? अपना टाइम दिया, तो वो जो टाइम है ना उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट लेना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट यही बोलूँगा, ये गाड़ी तो चलो ओके हो गई है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जो कंपनी में जाके ठीक नहीं होती हैं, गारंटी में होती है, बंदे ले दे के चलता बनता कर देते हैं, वो काम मत कराओ। कंपनी में जाके उनको ब्लेम करो, भाई ठीक करके दो इसको गारंटी में, ठीक है ना। ये तो गाड़ी खैर गारंटी में नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है 22,000 की उम्र चल चुकी है, बट आपकी गाड़ी होगी अगर गारंटी में तो उसको ठीक कराओ। बाकी एक बार इसकी ट्राई ले लेते हैं, कस्टमर को ट्राई दिलवा लेते हैं और कस्टमर के मौखिक रूप से बुलवाते हैं कैसी उनके लग रही है गाड़ी का साउंड, कैसा लग रहा है एक्चुअल में, ठीक है। 1 hour later, भैया आ गए हमारी गाड़ी को लेकर। एक बार ट्राई लो और साउंड सुनो, बताओ मेरे को। साउंड से बहुत परेशान थे ना आप, एक बार ट्राई लेके आओ गाड़ी की, ट्राई लेके आओ जल्दी और बताओ कैसे चल रही गाड़ी, साउंड और कैसा आ रहा है हमारे। हाँ भैया, जैसा बोला था वैसे ही है ना, एकदम साउंड एकदम मक्खन। बाकी आप दोबारा खराब कब करोगे आप? नहीं दोबारा खराब नहीं दूंगा। तो अभी आप कहाँ से आए थे मेरे पास? मुंडका से आए थे। गाड़ी की आवाज़ एकदम मक्खन हो गई है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर्विस टाइम से करा लेना गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो कंपनी ने
कोई नहीं, आप जो हो गया सो हो गया, हटाओ धक्का तो, बाकी गाड़ी सेट है आपकी। हाँ, गाड़ी- आप सर्विस टाइम से कराना, उसमें 2-3 काम हो रहा है, वो भी करा लेना बाद में, ठीक है ना, भविष्य में। ठीक है, बाकी आपकी गाड़ी ओके होगी। बिलिंग करा ली आपने? ठीक है, थैंक यू भैया।